वेलकम टू अमोमो ऑटोज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मोटरसाइकिल की जो सिर्फ बाइक नहीं बल्कि हिस्ट्री का एक पावरफुल चैप्टर है, होंडा CB77 सुपर हॉक। ये वो मशीन है जिसने 1960s के दौर में दुनिया को बताया कि जापान सिर्फ रिलायबल बाइक्स ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और स्टाइल का नया स्टैंडर्ड भी सेट कर सकता है। अगर आप क्लासिक मोटरसाइकिल्स के फैन हैं या आपको लगता है कि रियल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए है। होंडा CB77 को देखते ही सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो है इसका क्लीन और पर्पसफुल डिज़ाइन। इस बाइक का लुक ओवरडन नहीं बल्कि परफेक्टली बैलेंस्ड है। क्रोम फेंडर्स, स्लिम फ्यूल टैंक और एलिगेंट लाइंस इसको एक टाइमलेस अपील देती हैं। आज के ज़माने में जब बाइक्स ज़्यादा अग्रेसिव और शार्प हो चुकी हैं, CB77 का सिंपल और क्लासी स्टाइल अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस शो करता है। ये बाइक चिल्लाती नहीं बल्कि क्वाइटली अपनी प्रेजेंस फील करवाती है। अब बात करते हैं इसके दिल की यानी इंजन की। होंडा CB77 में 305 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन यूज़ किया गया था, जो उस वक्त के लिए एक रेवोल्यूशनरी चीज़ थी। ये इंजन ओवरहेड कैम टेक्नोलॉजी के साथ आता था, जो उस टाइम मोस्टली रेसिंग मशीन्स तक लिमिटेड थी। रिजल्ट, स्मूथ पावर डिलीवरी, हाई रिविंग नेचर और एक ऐसी रिफाइनमेंट जो यूरोपियन बाइक्स के लिए एक सीरियस चैलेंज बन गई। ये बाइक लगभग 28 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, जो 1960s में एक मिडिल वेट मोटरसाइकिल के लिए काफ़ी इंप्रेसिव थी। परफॉर्मेंस के मामले में CB77 ने सबको सरप्राइज कर दिया। ये बाइक इजीली 100 माइल्स पर आवर के करीब स्पीड टच कर सकती थी, जो उस वक्त ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगता था। लेकिन सिर्फ टॉप स्पीड ही इसका प्लस पॉइंट नहीं था। एक्सेलरेशन स्मूथ थी, इंजन वाइब्रेशन कम थी और लॉन्ग राइड्स के दौरान राइडर को एक रिफाइंड और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिलता था। होंडा ने इस बाइक के जरिए ये प्रूव कर दिया कि स्पीड और रिलायबिलिटी एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हैंडलिंग और राइड क्वालिटी भी CB77 की स्ट्रॉन्ग साइड रही। लाइट वेट फ्रेम, प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेडिक्टेबल स्टीयरिंग इसको डेली राइडिंग और स्पिरिटेड राइडिंग दोनों के लिए सूटेबल बनाती थी। सस्पेंशन सिंपल थी लेकिन अपने टाइम के हिसाब से इफेक्टिव थी। ये बाइक कॉर्नरिंग में स्टेबल फील होती थी और राइडर को कॉन्फिडेंस देती थी, जो उस वक्त की कई हैवी और स्टिफ मोटरसाइकिल्स में मिसिंग था। होंडा CB77 का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इसका रिलायबिलिटी फैक्टर। जब यूरोपियन बाइक्स फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस और मैकेनिकल इश्यूज के लिए फेमस थीं, होंडा ने CB77 के जरिए एक नया बेंचमार्क सेट किया। इलेक्ट्रिक स्टार्टर, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और डिपेंडेबल इंजीनियरिंग ने इस बाइक को कॉमन राइडर्स के लिए भी अट्रैक्टिव बना दिया। ये सिर्फ वीकेंड टॉय नहीं थी बल्कि एक ऐसी मशीन थी जो रोज़ यूज़ हो सकती थी बिना कांस्टेंट टेंशन के। अगर हम इस बाइक के इम्पैक्ट की बात करें तो होंडा CB77 ने ग्लोबल मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ये बाइक होंडा की फ्यूचर सक्सेस का फाउंडेशन बनी। इसी फिलॉसफी ने बाद में CB सीरीज़ को जन्म दिया, जो आज भी दुनिया भर में रिस्पेक्ट के साथ देखी जाती है। CB77 ने प्रूव किया कि इनोवेशन सिर्फ रेसिंग ट्रैक तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए बल्कि रोड बाइक्स में भी रियल वैल्यू ऐड करनी चाहिए। आज के ज़माने में होंडा CB77 एक हाईली रिस्पेक्टेड क्लासिक मोटरसाइकिल बन चुकी है। कलेक्टर्स इस बाइक को उसकी ओरिजिनलिटी, कंडीशन और हिस्ट्री की वजह से चेरिश करते हैं। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो सिर्फ स्पीड या फीचर्स नहीं बल्कि कैरेक्टर और लेगेसी को वैल्यू करते हैं। CB77 को ओन करना मतलब सिर्फ बाइक रखना नहीं बल्कि एक गोल्डन एरा को जिंदा रखना है। एंड में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि होंडा CB77 सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी। एक स्टेटमेंट की जापानीज इंजीनियरिंग दुनिया के बेस्ट के साथ compete कर सकती है और उनसे आगे भी जा सकती है। अगर आप क्लासिक बाइक्स के रियल फैन हैं तो होंडा CB77 का नाम आपके दिल के बहुत करीब होगा। ये बाइक पास्ट की कहानी सुनाती है लेकिन उसका असर आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है।